हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। हिमालयस की गोद में बसा ये राज्य जाना जाता है अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, ऑफ-बीट प्लेसेस और बहुत ही खूबसूरत हेरिटेज बिल्डिंग्स के लिए। तो एक ऐसी ऑफ-बीट जगह जिसका नाम कसौली है, उसके सफर पे आज हम आपको लेके चलेंगे और वर्चुअल टूर के साथ साथ आपके सभी प्रश्नों के जवाब भी देंगे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ कहाँ रुक सकते हैं, यहाँ आने का बेस्ट टाइम क्या है और यहाँ क्या क्या घूम सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। कसौली टाउन दिल्ली से लगभग 380 किलोमीटर्स और चंडीगढ़ से लगभग 51 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और दिल्ली से कसौली तक के रोड बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो दिल्ली और चंडीगढ़ से आप प्राइवेट कैब या फिर अपनी गाड़ी ड्राइव करके भी आ सकते हैं और अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप दिल्ली के कश्मीरी गेट से शिमला तक की बस ले सकते हैं और कसौली के चौक पे उतर के वहाँ से एक लोकल बस कसौली तक ले सकते हैं। दिल्ली से शिमला तक का किराया 500 से 1000 रुपए तक वेरी करता है। जहाँ 500 में आपको हिमाचल रोडवेज की HRTC की बस मिल जाएगी, वही 1000 रुपए में आपको वॉल्वो मिल जाएगी। बाकी आपके कंफर्ट के ऊपर है कि आप कौन सी बस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। एक और पर्सनल टिप जो हम आप लोगों को देना चाहेंगे कि जब भी आप दिल्ली से मनाली या फिर शिमला के लिए ट्रैवल करें तो कश्मीरी गेट से 2-3 किलोमीटर आगे मजनू का टीला पड़ता है, जहाँ से आपको सभी प्राइवेट ऑपरेटर्स की बस मिल जाएगी। वहाँ पे आप बार्गेन करके इन टिकट्स के प्राइस भी कम करा के डायरेक्ट बसेस मनाली और शिमला के लिए ले सकते हैं। हमने पर्सनली ये ट्रिप चंडीगढ़ से अपनी मारुति सुजुकी डिजायर में किया था और हमें कसौली पहुंचने में चंडीगढ़ से लगभग 1 से 2 घंटे का वक्त लग गया था। तो अगर अब हम बात कर ले कसौली को विजिट करने के बेस्ट टाइम की, यूँ तो कसौली को साल भर में आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्नोफॉल के दीवाने हैं तो दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी मंथ आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। और जून जुलाई में अगर आप दिल्ली और मध्य भारत की गर्मी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उस वक्त कसौली का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो ये उस टाइम के लिए भी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप दिल्ली से एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं तो कसौली 7 घंटे की ड्राइव पे ही सिचुएटेड है, तो ये आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। कसौली की पहली झलक देखते ही आपको कसौली के साथ प्यार होने वाला है। कसौली पहुंचने के बाद राइट साइड में आपको बहुत बड़ी पार्किंग देखने को मिलेगी। आप अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क कर सकते हैं क्योंकि छोटा हिल स्टेशन होने के कारण एक पॉइंट के बाद किसी भी गाड़ी की एंट्री अलाउड नहीं है। हमने भी अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क की थी और उसके बाद हमने पैदल ही कसौली को एक्सप्लोर किया। पार्किंग के बिल्कुल सामने आपको क्राइस्ट चर्च देखने को मिलेगा, जो आपकी कसौली ट्रिप में सबसे पहली जगह होगी एक्सप्लोर करने के लिए। और इस चर्च को 1853 में एक ब्रिटिश फैमिली ने बनाया था और ये आज भी कसौली की सबसे खूबसूरत हेरिटेज बिल्डिंगों में से एक है। क्राइस्ट चर्च को आप अंदर से भी विजिट कर सकते हैं क्योंकि इसका आर्किटेक्चर अंदर और बाहर दोनों ही जगह से बहुत खूबसूरत है। और इस चर्च के बाहर एक छोटा सा गार्डन भी है जहाँ पे आप बहुत सी पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं। क्राइस्ट चर्च को एक्सप्लोर करने के बाद हम कसौली माल रोड की ओर निकल गए, जहाँ पे आपको बहुत सी लोकल हैंडीक्राफ्ट शॉप और फूड आइटम्स की शॉप देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप मोमोज, सिड्डो, फ्राइड राइस का मजा ले सकते हैं। कसौली का मेन माल रोड घूमने के अलावा आप यहाँ की लोकल हेरिटेज मार्केट भी घूम सकते हैं, जो वहीं पे मौजूद है जहाँ पे पुराने जमाने की मार्केट हुआ करती थी। इस मार्केट में भी आपको हेरिटेज शॉप्स के अलावा बहुत सी टेबल शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आप कई चीजें ट्राई कर सकते हैं। और इसी मार्केट के एंड में वॉक करते करते आपको मेडिटेशन पॉइंट का रास्ता भी दिख जाएगा। मेडिटेशन पॉइंट क्राइस्ट चर्च, कसौली माल रोड और कसौली हेरिटेज मार्केट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कसौली में एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क भी है, तो अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं
तो उनको ये जगह काफी पसंद आने वाली है। मेडिटेशन पॉइंट की एक और बात सबसे खास ये है कि यहाँ पे आप बैठ के अपनी फैमिली या फिर लव्ड वन के साथ काफी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और एक और चीज, यहाँ से अगर मौसम साफ है तो आप पूरा चंडीगढ़ देख सकते हैं और नज़ारों का तो क्या ही कहना। अभी आप अपने सामने मेडिटेशन पॉइंट्स के नज़ारे ही देख रहे हैं। तो अगर अब हम बात कर लें कि कसौली में आप कहाँ रुक सकते हैं, तो कसौली में आपको हर कैटेगरी के होटल्स मिल जाएंगे, चाहे वो बजट हो या फिर लग्जरी। अगर आप यहाँ पीक सीजन मई जून जुलाई या फिर न्यू ईयर के आसपास ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा आपको सजेशन होगा कि आप ऑनलाइन होटल बुक करके आएँ। उसके लिए आप किसी भी वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि गोआईबीबो, मेकमैट्रिक। वहाँ पे आपको 1000-1500 की रेंज में सभी तरह के होटल मिल जाएंगे। और अगर आप ऑफ सीजन में यहाँ ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो उस टाइम आप बिना बुकिंग के यहाँ आ सकते हैं और वॉक इन बार्गेन करके यहाँ पे होटल कंफर्म कर सकते हैं। मेडिटेशन पॉइंट को एक्सप्लोर करने के बाद आप एक और पॉइंट की ओर जा सकते हैं, जिसका नाम है द फेमस सनसेट पॉइंट। जैसे कि इसका नाम है, सनसेट पॉइंट से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आने वाले हैं। तो अगर आप कसौली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो शाम का सनसेट आपको यहीं के लिए प्लान करना है, क्योंकि इतने खूबसूरत सनसेट आप रोज रोज नहीं देखते। सनसेट पॉइंट को एक्सप्लोर करने के बाद एक और फेमस कसौली का पॉइंट जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है द फेमस मंकी पॉइंट, जहां से आपको चंडीगढ़ की सबसे खूबसूरत लेक सुखना लेक भी देखने को मिल जाएगी। इन सभी जगहों को एक्सप्लोर करते करते आपको शाम हो जाएगी और फिर आप अपने होटल में चेक इन कर सकते हैं। और हमारा एक और सजेशन होगा कि आप जब भी होटल बुक करें तो वहां से व्यू जरूर आने चाहिए, वरना आपका ट्रिप अधूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा खूबसूरत सफर कसौली का। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप भी कसौली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपके मन में कसौली को लेके कोई भी डाउट है या फिर क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम सभी का आंसर करने की कोशिश करेंगे।